हर साल 15 लाख से अधिक बच्चे इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करते हैं, जिनमें से 5% से कम को IITs, NITs या गवर्नमेंट फंडेड नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज मिलते हैं। करीब करीब 5% को स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाते हैं, जिनका टियर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब सारी जनता अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करती है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 90% लोगों को प्राइवेट कॉलेज के लिए ही जाना है। इसलिए मैंने प्राइवेट कॉलेजेस को लेके कुछ रिसर्च करी एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ टॉप के कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्लेसमेंट, फैसिलिटीज, लोकेशन, फीस, ब्रांड वैल्यू, एक्सपोजर, एलुमनाई नेटवर्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ गोइंग टू प्रेजेंट द सेम डाटा इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अभी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर बोलना चाहूंगा मैं, जिससे कि जो भी डाटा प्रेजेंट करा है मैंने वीडियो में उसको लेके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे। सबसे पहली चीज, आपको जेई के लिए अपना बेस्ट देना है, लेकिन समझदारी यही है कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी बैकअप में रहें। दूसरी चीज कि मैंने लेटेस्ट मतलब 2023 या 24 का प्लेसमेंट डाटा ही यूज करने की कोशिश करी है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, लेकिन जहां पे नहीं मिला है वहां पे 2022 या पुराना डाटा यूज करा है। फीस में मोस्टली हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूड करे हैं, लेकिन अगर कोई कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं करता है हॉस्टल तो उस सिटी के यूजुअल एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। रैंकिंग मैंने अपने परसेप्शन और जो भी डाटा है उसके बेसिस पे देने का ट्राई करा है। मे बी आपके सोचने के नजरिए से वो आगे पीछे हो तो उसके लिए यार मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने रैंकिंग देने में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रांड वैल्यू एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक जितना कम हो उसके बेसिस पे करी है। वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मतलब किसी भी कॉलेज से किसी भी प्रकार की मॉनेटरी हेल्प या फेवर नहीं लिया गया है टू रैंक देम बेटर। नाउ वी आर गुड टू गो। मैं कॉलेज को 3 कैटेगरी में 1 बाय 1 बताऊंगा, और जो कॉलेजेस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है वो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन कैरी करते हैं। हाँ, बस 19-20 के फर्क की वजह से आगे पीछे हैं। सो सबसे पहले आता है कैटेगरी 3rd का लास्ट कॉलेज, एंड दैट इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला कॉलेज है क्योंकि NIRF ने इसे NIT सूरत कल से भी ज्यादा रैंकिंग दे रखी है। आई थिंक NIRF स्कोर पैरामीटर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, नॉट क्वालिटी रिसर्च पेपर। दैट इज व्हाई ऐसा हुआ। खैर, हमारा मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टूडेंट इनटेक से है। ROI इसलिए क्योंकि वो बताता है कि लगने वाली फीस का कितना प्रतिशत एक साल में वापस आ जाएगा। बेसिकली मीडियन सैलरी डिवाइडेड बाई फीस, और स्टूडेंट इनटेक एज लेस एज पॉसिबल, क्योंकि जब कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और हायर पैकेज पाने के आपके चांसेस कम होंगे। इसीलिए स्टूडेंट इनटेक जितना कम हो उतना अच्छा है। VIT का स्टूडेंट इनटेक काफी ज्यादा है और फीस इन्होंने कैटेगरी वाइज कर रखी है। कैटेगरी 1 में भी आपके 15 लाख लग जाएंगे और मीडियन पैकेज आता है करीब 9 LPA का, जो कि इसी रिलेटेड ब्रांचेस में 9.34 तक चला जाता है। उस हिसाब से इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है 62%। लेकिन अगर आप कैटेगरी 1 की फीस देने वाले हो तो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 में ये ROI घट के 49, 40, 37, 33% तक चला जाएगा। ROI कम और स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे लास्ट में रखा है। लोकेशन ठीक है, कल्चर अच्छा है, सिखाते अच्छा है और कंपनीज को बुलाने के लिए एक्टिवली वर्क करते हैं। सो ओवरऑल एक ठीक ठाक ऑप्शन बन के आता है ये, अगर इसके ऊपर के प्राइवेट कॉलेजेस आपको ना मिल रहे हो तो। एडमिशन के लिए आपको VIT EEE का एग्जाम देना होगा और उसकी रैंक के बेसिस पे ही कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सी फीस आपको पे करनी है या कौन सी ब्रांच मिलनी है ये डिसाइड होगा। अगर कैटेगरी 1 या 2 में आपको कॉलेज मिल रहा है और तमिलनाडु में ही रहते हो प्लस बेटर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, देन इट कैन बी अ ओके चॉइस। अभी चलते हैं कैटेगरी 3rd के सेकंड लास्ट कॉलेज पे, दैट इज मणिपाल। उडुपी कर्नाटका में 300 एकड़ में फैला हुआ ये काफी खूबसूरत कॉलेज है, जिसमें एडमिशन के लिए बोर्ड्स के मार्क्स और इनके मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में आई हुई रैंक मैटर करेगी। काफी महंगा कॉलेज है और फीस ऑलमोस्ट VIT के कैटेगरी 2 के बराबर है। मीडियन सैलरी 8.48 LPA के पास आती है और इस हिसाब से इसका ROI निकल के आता है 43%। स्टूडेंट इनटेक VIT से काफी कम है, दैट इज व्हाई इसे रैंकिंग में थोड़ा ऊपर रखा है। अभी कैटेगरी 3rd की लिस्ट में जो सेकंड बेस्ट कॉलेज है उनके पास 250 एकड़ के अराउंड का एक डिसेंट कैंपस है। उन्होंने एडमिशन के लिए 2 मोड्स में डिवाइड कर रखा है सीट्स को। मोड्स के बेसिस पे जेई मेन और बोर्ड्स के मार्क्स दोनों को एक्सेप्ट करते हैं एंड द नेम इज थापर। अभी यार ये प्राइवेट कॉलेज यूजुअली CS के लिए सबसे ज्यादा फीस रखते हैं, इसलिए ब्रांचेस के बेसिस पे इनकी फीस डिफरेंट रहती है। अभी
यहाँ पर में आपको ईसी या ईसी वीएलएसआई में अराउंड 18 लाख खर्च करने पड़ेंगे। मीडियन सैलरी इज अराउंड 10 लाख एंड उस हिसाब से आरओई आता है 56% और स्टूडेंट इनटेक मणिपाल के आसपास रहता है। आरओआई थोड़ा सा बेटर होने की वजह से इसे मणिपाल से ऊपर रैंकिंग में रखा है। अभी कैटेगरी थर्ड की लिस्ट में जिस कॉलेज ने टॉप किया है वो इंडिया के सिलिकॉन हब में प्रेजेंट है। द नेम इज RVCE। इसमें एडमिशन के लिए कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा या फिर यू कैन एंटर थ्रू कॉमेडेक। कॉलेज का टोटल स्टूडेंट इनटेक अराउंड 1000 रहता है और सबसे खतरनाक तो इसका ROI है कि CET के थ्रू आपकी फीस लगने वाली है 6 to 7 लाख और मीडियन सैलरी है 10L, मतलब करीब 150% का ROI अगर सिर्फ फीस कंसिडर करें। सो अगर ये कॉलेज आपको KCET से मिल रहा है तो फिर ये कैटेगरी 2 के कॉलेजेस के बराबर चला जाएगा या किसी किसी को तो शायद बीट भी कर दे। जो भी मैं आगे प्रेजेंट करूंगा कैटेगरी 2 के कॉलेजेस उनकी बात कर रहा हूं मैं। बट हाँ, अगर ये आपको KCET के थ्रू नहीं मिल रहा है तो आपकी फीस लगेगी लगभग 15 लाख और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 20 लाख तक लग जाएंगे एंड दैट्स व्हाई ROI वुड गेट डाउन। इसीलिए इसे कैटेगरी 3 में ही रखना पड़ा। और अगर ये कॉलेज आपको KCET के थ्रू मिलता है तो आप कैटेगरी 2 के कॉलेज के बराबर मान के चल सकते हैं इसे। नाउ वी आर डन विद कैटेगरी 3 कॉलेजेस। ये कॉलेजेस ओके चॉइस माने जा सकते हैं। आई विल बी मूविंग टू कैटेगरी 2 नाउ और कैटेगरी 2 के कॉलेजेस को आप टियर 1.5 के बराबर मान सकते हैं। सो द लास्ट रैंक कॉलेज फ्रॉम कैटेगरी 2 इज, देखो यार, करीबन 100 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। कॉलेज लाइफ इज गुड क्योंकि लैब्स फैसिलिटीज सब बढ़िया है, लेकिन फीस भी काफी बढ़िया है। आपके 20 से 23 लाख रुपीस तक लग जाएंगे। इसकी जो मीडियन सैलरी है वो पहले 13.32 थी, लेकिन इस साल रिसेशन की वजह से गिर के 11 LPA पे आ गई है। यहाँ का कोडिंग कल्चर टॉप नॉच है। तो अगर मैं ROE के लिए जो मैंने फीस बताई है उसका भी एवरेज ले लूं और ये जो सैलरी रेंज जो ड्रॉप हुई है उसका भी दोनों का एवरेज ले लूं तो इसका ROE करीब 57% आएगा। इस कॉलेज में एडमिशन की एलिजिबिलिटी मेंस के स्कोर के बेसिस पे होती है या फिर आप अगर बोर्ड टॉपर हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशंस नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरिट की रिस्पेक्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक, नो रिजर्वेशंस, ग्रोइंग ब्रांड वैल्यू, PPP मॉडल और 57% का ROI इसे कैटेगरी 2 में रखने लायक बनाता है। एंड द नेम इज LNMIIT, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। अभी चलते हैं कैटेगरी 2 के सेकेंड लास्ट कॉलेज की तरफ। 1955 में एस्टेब्लिश हुआ ये कॉलेज, जो कि एक तरीके से GFTI है क्योंकि गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम फंड करती रहती है। ये नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एडमिशन JEE मेंस के थ्रू होता है। स्टूडेंट इनटेक 1000 के करीब रहता है एंड द नेम इज BIT मेसरा, लोकेटेड इन झारखंड। हॉस्टल मिला के करीबन 18.2 लाख यहाँ पे लग जाएंगे आपके। मीडियन पैकेज 10L है, जिसका रीजन ये है कि यहाँ पे काफी सारी वो ब्रांचेस भी हैं जिन पे लो सैलरी प्लेसमेंट्स ही होते हैं। इन्होंने ECE की एवरेज सैलरी अलग से बता रखी है, जो कि इन्होंने 16 LPA रिपोर्ट करी है। अभी मीडियन सैलरी यूजुअली 2 से 3L कम होती है कंपेयर टू एवरेज सैलरी। सो हम मीडियन सैलरी कैलकुलेशन के लिए 13.5 LPA ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ECE का ROE 75% और ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 56% के करीब आएगा। GFTI और हायर ब्रांड वैल्यू होने की वजह से इसे LNMIIT से ऊपर रखा है। द थर्ड बेस्ट कॉलेज ऑफ कैटेगरी 3। अभी इस कॉलेज में ECE की सब ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन EVD ही अवेलेबल है। बाकी सारी अवेलेबल ब्रांचेस भी मॉडर्न इंजीनियरिंग ही हैं। VLSI डिजाइन ECE का हाईएस्ट सैलरी वाला डोमेन है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको JEE मेन या फिर गुजरात का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकालना होगा। बीटेक में अराउंड 17L कॉस्ट आएगी और कॉलेज का नेम है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ गुजरात। अभी EVD तो न्यू ब्रांच ही है, सो इसका प्लेसमेंट स्टेट्स अवेटेड है, बट डाइकट की एवरेज रिपोर्टेड सैलरी 16+ LPA है। अगेन हम इसके मीडियन को अराउंड 13.5 कंसीडर कर सकते हैं एंड बाय दैट वे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ व्हूपिंग 80%। टोटल स्टूडेंट इनटेक बहुत ही कम है क्योंकि कुछ ही पॉपुलर ब्रांचेस ऑफर करते हैं ये, मतलब यहाँ पे बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस नहीं है। अराउंड हाफ सीट्स होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, विच इज अ कॉन फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स, बट यू मे एंटर बाय JEE मेंस स्कोर। लेटेस्ट ब्रांचेस एंड कोर्स वर्क, लेस स्टूडेंट इनटेक एंड एक हाई ROI इसे कैटेगरी 2 का थर्ड बेस्ट कॉलेज बनाता है। और अब बारी है कैटेगरी 2 के सेकंड बेस्ट कॉलेज की। लोअर स्टूडेंट इनटेक,
intake, low fees, and a very good median salary makes this college a very good choice. The college name is Sardar Patel Institute of Technology, which is located at Maharashtra, Mumbai. एडमिशन के लिए जेईई मेंस या फिर महाराष्ट्र सीईटी को कंसीडर किया जाता है। इसका कौन ये है कि आपको हॉस्टल्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, सो यू हैव टू मैनेज दैट बाय चूजिंग नियर बाई पीजीज। इस कॉलेज का आरओई 190% आ रहा है अगर आपका घर कॉलेज के पास में ही है, लेकिन बाहर का स्टूडेंट मुंबई आके रहता है तो 4 साल में 5 से 5.5 एलपीए बड़े आराम से लग जाएंगे। सो वी हैव टू कंसीडर टोटल इन्वेस्टमेंट बाय एडिंग फीस एंड 4-year पीजी चार्जेस। By that calculation, ROI becomes 106 to 108%. It is still very good. For Mumbaikar, it's definitely a very good choice. Other state students have to think once. अभी बारी है कैटेगरी 2 के बेस्ट कॉलेज की। इसमें भी एडमिशन आपको जेईई मेंस या महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू मिलेगा। कैंपस ओके है, लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक है, 4 साल में टोटल खर्चा आपका 8 से 9 लाख होने वाला है और इसीलिए ROI बहुत ही अच्छा, करीबन 140% निकल के आता है, क्योंकि मीडियन सैलरी 12 LPA है एंड द नेम इज PICT एंड इट इज लोकेटेड इन पुणे। अभी हम मूव करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट प्राइवेट या ट्रिपल P कॉलेजेस की तरफ। ये जो कॉलेजेस अब मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉप IITs को नेक टू नेक टक्कर देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज Tier 1 कॉलेजेस और वो डिजर्विंग है, तभी उन्हें कैटेगरी 1 में रखा है। थर्ड कॉलेज इन कैटेगरी 1 इज IIT बेंगलुरु। आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि IITs तो गवर्नमेंट होती हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ ही IITs गवर्नमेंट की हैं, बाकी सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड हैं, जहां पे डिसीजंस में एज गवर्नमेंट का कोई बड़ा रोल या इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसीलिए इन्हें प्राइवेट ही कंसीडर करेंगे। IIT बेंगलुरु यूजी लेवल पे अभी तक सिर्फ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स ही ऑफर करता था, इसीलिए इनकी फीस ज्यादा है क्योंकि 5 साल की फीस देनी रहती है। हालांकि अब 2024 से ये 4-year कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसका डाटा तो फर्स्ट बैच के पास आउट होने के बाद ही आ पाएगा। फिलहाल के लिए स्टूडेंट इनटेक बहुत ही लिमिटेड है, जो कि कंपटीशन को काफी कम करता है। वैसे तो मैंने बाकी कॉलेजेस के डाटा में 4-year यूजी कोर्सेज ही यूज, लेकिन अभी IIT बेंगलुरु में वो कोर्सेज थे ही नहीं, तो फिलहाल हमें 5-year वाला डाटा यूज करना पड़ेगा। ऑन एवरेज 26 to 27 lakhs के अराउंड एक्सपेंडिचर करना रहेगा एक स्टूडेंट को, and median salary is very good here. It's whopping 23 LPA, which makes its ROE to 87%. हालांकि 5-year integrated courses के लिए सिर्फ 2 ही ब्रांचेस ऑफर करते थे, CSE and ECE. That's why median salary इतनी अच्छी है। लेकिन अब आपको CSE, ECE and AI 4 years यूजी प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे इस कॉलेज में। एडमिशन क्राइटेरिया इज ऑब्वियसली जेईई मेंस। अगर बेंगलुरु के आसपास रहते हो, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज यही मिल रहा है तो विदाउट एनी डाउट ले लेना चाहिए। कोई दूसरे स्टेट के हो तब भी ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जॉब के लिए नोएडा, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसी सिटीज में आना ही पड़ेगा। वेल, अब बारी है सेकेंड बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की, और गेस करो, ये भी एक IIT ही है, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। यहाँ का कोडिंग एंड रिसर्च कल्चर टॉप नॉच है एंड द नेम इज IIT हैदराबाद। ये सिर्फ टॉप की 2 ब्रांचेस CSE और ECE में 4 years यूजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। फीस इज अराउंड 21 lakhs एंड द मीडियन सैलरी इज 30.3 LPA, which is just mind boggling। इतनी बड़ी मीडियन सैलरी और उस पे 145% का ROE is just great man, just great। एडमिशन लेने के बहुत से तरीके हैं, वो मैंने स्क्रीन पे लिस्ट कर दिए हैं, आप एक बार नजर डाल लो। फिर चलते हैं इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज पे, एंड द नेम इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली पिलानी कैंपस। द नेम इज बिट्स पिलानी। एडमिशन के लिए इनका खुद का एग्जाम होता है बिटसेट, जो कि आपको निकालना रहेगा। ब्रांड वैल्यू, एलुमनाई नेटवर्क इज जस्ट ग्रेट, क्योंकि काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है ये। यूजी प्रोग्राम में आपके 25 lakhs के करीब लग जाएंगे। इनके एग्जाम में टॉप करते हो तो स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, तो टोटल फीस आपकी कम हो सकती है। सिंस बिट्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, यहाँ पे इंजीनियरिंग की काफी सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ओवर इंडिया इनके कई सारे कैंपसेस भी हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट इनटेक थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू इतनी तगड़ी है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन सैलरी इज 19 LPA, विच मेक्स इट्स ROI to 76%। और अभी आप ये जरूर आर्ग्यू करेंगे कि IIT हैदराबाद 30 LPA की मीडियन सैलरी और बिट्स में 19 LPA, स्टिल मैंने बिट्स को नंबर 1 पे रखा। देखो यार, IIT हैदराबाद में सिर्फ 2 ब्रांचेस थी और वो भी वेरी लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक था, तब जाके उनका ROI इतना ज्यादा आया था। यहाँ पे अगर सिर्फ CSE और ECE 2 ब्रांचेस ही हो और एकदम
हम क्रीम के बच्चे ही ये भी लें तो इनका भी मीडियन सैलरी 25 तो पार ही कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिर भी इन्होंने मीडियन सैलरी को 19 LPA पे मेंटेन करा है। सो बेसिकली ओवरऑल फैक्टर्स की वजह से बिट्स को नंबर 1 पे रखा है एंड मेरे हिसाब से बिट्स डिजर्व दिस पोजीशन एटलीस्ट अप टू 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपको ट्रिपल IIT हैदराबाद CSE या फिर ECE और बिट्स मैकेनिकल में चूज करना हो तो ऑब्वियसली है कि आप ट्रिपल IIT हैदराबाद के साथ जाएंगे, इसलिए रैंकिंग एक बेसिक आइडिया देती है। फाइनल डिसीजन आपको अपने अवेलेबल ऑप्शंस और सिचुएशन के बेसिस पे लेना होगा। अब मैंने टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस तो बता दिए, लेकिन एक और कॉलेज है जो ठीक ठाक परफॉर्म करता है, जिसको आप इन सारे कॉलेजेस के बाद रैंक कर सकते हैं एंड द नेम इज JP नोएडा। स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे हैं, मजबूरी के केस में आप ये या फिर ऐसे ही कुछ और कॉलेजेस हैं की तरफ जा सकते हैं। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी कॉलेज चूज करना तो एटलीस्ट ROE जरूर कंसिडर करना। नाउ वी आर डन विद द टॉप प्राइवेट या फिर TPP बेस्ड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। कोई जरूरी नहीं है कि ये रैंकिंग सबके लिए सेम पड़े। अगर कोई बेंगलुरु में रहता है तो उसके लिए RVC बहुत बेटर ऑप्शन हो जाएगा अगर KCET से मिल रहा है। इनफैक्ट BIT मेसरा की जो कोर ब्रांचेस हैं सिविल वगैरह को तो आराम से पीछे छोड़ देगा। बेसिक आइडिया ये है कि आपको कॉलेजेस का पता चल गया। अभी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। बस ऐसा मत करना कि बैंगलोर में रहते हो तो बिट्स को RVC के सामने नजरअंदाज कर दो। किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है वो भी फाइनल डिसीजन लेते टाइम पिक्चर में आ जाएगी। मतलब ये रैंकिंग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है, इसको आंखें बंद करके एज इट इज नहीं फॉलो करना है। अपने इंडिविजुअल कंडीशन के बेसिस पे ओवरऑल फैक्टर्स देखते हुए एक इनफॉर्म डिसीजन लेना है। दैट्स इट।